नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके लेखक हैं डेनियल गोलमैन। दोस्तों, बचपन से ही आप आईक्यू के बारे में तो सुनते आते होंगे। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज्यादा आईक्यू वाले लोग ज्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी जरूरी है और इसे हम ईक्यू से मेजर करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है, लाइफ में वे ही सफल होते हैं। परिभाषा: इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशंस को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वह रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशन आ जाता है, वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में ईक्यू ज्यादा होता तो वह अपने डर के इमोशन पर काबू कर सकता था। जिस चीज के लिए डांट पड़ रही है वह उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता था और अपनी भूल को सुधार सकता था और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता था। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों करते हैं और दूसरे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी होते हैं। अगर वे इन इमोशंस को समझ सकें और उन्हें कंट्रोल कर लें तो वो भी सफल हो सकते हैं। तो ऊपर के दो एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि ईक्यू डेवलप करने का कितना इम्पोर्टेंस है। यही लाइफ के हर क्षेत्र में काम करता है। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का जिंदगी के हर क्षेत्र में अपना रोल है। नीचे इन एरियाज के बारे में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ के हर क्षेत्र में रोल है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशंस की काफी वैल्यू होती है। हर बार आप अपने पार्टनर को फील करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा कठिन परिस्थिति में भी आप उनका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करेगा और वह भी इन इमोशंस को आपके प्रति रेसिप्रोकेट करेगा। दूसरा, ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें। उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटें, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा उनका मान सम्मान करें। ये सब करने से आपके उन एम्प्लॉयज के अंदर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के इमोशंस जागृत होंगे। वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी के लिए दिल लगाकर काम करते रहेंगे और इस तरीके से आपकी कंपनी बहुत ज्यादा सफल होगी। तीसरे, पेरेंट्स। आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगे हैं। इससे पेरेंट्स के अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया होता है। खुद आधे पेट रहकर भी वह यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हालचाल पूछते रहें, उनकी सेवा करते रहें, ये देखें कि उन्होंने अच्छे से खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार के इमोशंस रहेंगे। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही आपके बच्चे भी आपका ही अनुसरण करेंगे। फोर्थ, सोसाइटी। आज की सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, जिसे देखो भाग ही रहा है। सबको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है, कोई ना कोई एम्बिशन पूरा करना है, लेकिन इस बात के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि उनका असली इमोशन जो खुशी चाहने का है वह इस भाग दौड़ में कहीं खो गया है और लोग खुश होने की बजाय दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत ही सिंपैथी का रवैया अपनाएं। आज सबके दिल में कोई ना कोई जख्म है, हर कोई किसी न किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुखों को और ना बढ़ाएं। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर क्रिटिसाइज भी ना करें। अच्छा तो ये रहेगा कि सबकी रिस्पेक्ट करें। सब दोस्तों का हालचाल पूछते हैं, किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प जरूर करें। इस पोस्ट को ऐसे लीजिए कि आपके दोस्त आपकी संपत्ति हैं, बहुत ही ज्यादा अनमोल संपत्ति है और इसलिए आप उनको संजो के रखें। पांचवें, चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भरपूर प्यार करें,
हर दिन उन्हें हग करें, बचपन से ही उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, लेकिन इसके लिए आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है और आगे चलकर वे कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वे आगे चलकर बहुत ही डब्बू बन जाते हैं। स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, टीचर से बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं, इसलिए बच्चों को बेवजह ना डांटें। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उनके बच्चे आगे चलकर बहुत ही बदतमीज किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें टोकना जरूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं, पहले उनसे पूछें कि इस बर्ताव से क्या नुकसान होगा, फिर उन्हें उचित गाइडेंस दें। इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना पाएंगे। हाउ टू एनहेंस योर EQ। किताब के इस भाग में लेखक ने EQ बढ़ाने के तरीके के बारे में बताया है। इन्हें सीखकर आप ही अपना EQ बढ़ा सकते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको अपनी EQ बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। बहुत बार हमें ये पता नहीं होता कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भीड़ चाल में चलने लग पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे खुद अपनी 9 से 5 वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला मिल जाए तो वे बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से अमीर लोग तरह तरह के कष्टों में उलझे हुए हैं। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत से ड्रग्स आदि लेने लगते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम आखिर जिंदगी में चाहते क्या हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर के इमोशन का कंफ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते हैं, जिससे हमारे भीतर इमोशंस का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और हम सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते। इस सब से को दूर करने के लिए लेखक ने कहा है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। फोन और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशंस की सुनामी आ जाती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर के क्रिएटिव आइडियाज गायब हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और उसका निवारण ढूंढ लें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया करें कि आज आपको बहुत अच्छा दिन दिया, आपके सामने भोजन रखा। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। इस तकनीक से आप सेल्फ अवेयर होंगे, यानी अपने आप को जानने लगेंगे और उससे जो असली इमोशंस हैं आप उनके करीब आएंगे। आपको भीड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। दूसरा, चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक सही दिशा में चैनलाइज करना सीखें। अगर किसी बात से गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ताने देता है तो आप मन ही मन ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन आप बहुत ही सफल इंसान बनकर दिखाएंगे। फिर उस कार्य में जुट जाएं, ना कि गम के सागर में डूब जाएं और ना ही किसी एडिक्शन में फंस जाएं। इसी तरह से अगर आपके मन में गम या दुख का इमोशन है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं। कविता, गीत, गजल, पेंटिंग, किस्सा, कहानी, उपन्यास आदि बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपने संघर्ष की पीड़ा को अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसे उनके मास्टरपीसेस बन जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी इमोशन को आप आउटबर्स्ट में कन्वर्ट ना करके बल्कि उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हैं। इससे आप ही इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तीसरा, मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुख और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। जिंदगी में तो सुख और दुख आते ही रहेंगे। अगर कोई कभी दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखें। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प की मोटिवेटिंग किताब पढ़ सकते हैं या फिर अलग अलग ऑडियो बुक्स जैसे आप अभी सुन रहे हैं सुन सकते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे होंगे।
दोस्तों याद रखिए, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी। इसी तरीके से कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। इसलिए बुरी सिचुएशन में भी आप धैर्य ना खोएं और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं, गार्डनिंग शुरू कर दें, कहीं घूमने निकल जाएं, अच्छी म्यूजिक सुने, मेडिटेशन आदि करें। इन सब से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी EQ बहुत बढ़ जाएगी। फोर्थ है रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स। EQ बढ़ाने के लिए केवल अपने इमोशंस को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को भी समझना जरूरी है। अगर सामने वाले दुखी है तो उस समय जोक्स आदि ना सुनाने लगे, बल्कि उस समय आप ही उसके दुख को समझें और अपने अंदर सीरियस इमोशंस लाएं। इतने से ही सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान जाग जाएगा। फिर आप सिंपैथी के इमोशंस का इस्तेमाल करें और सामने वाले को उचित मोटिवेशन दें, लेकिन इसके लिए उसको क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि वह पहले ही दुखी है और आपकी बातों से और भी दुखी हो जाएगा। अगर आपके अंडर लोग काम करते हैं तो उनके काम में बेवजह की फॉल्ट ना निकालें। अगर कोई कमी रह गई है तो उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताएं और उन्हें उससे ठीक से करने के लिए मोटिवेट करें। इससे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट या इमोशन आ जाएगा। अगर आप दूसरों को डराते हैं तो वे सामने तो इज्जत करेंगे लेकिन पीठ पीछे गाली देंगे। तो इसी तरीके से हर सिचुएशन में आप सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखें और उचित व्यवहार करें। और पांचवा है ऐड वैल्यूज टू इमोशंस। अपने इमोशंस को मॉरल वैल्यूज से भी लिंक करें। जैसे किसी ने कोई बात बहुत ईमानदारी से बताई है या बहुत ईमानदारी से कोई काम किया है, तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबके सामने प्रशंसा करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशंस पैदा होंगे, साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित रहेगा। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यूज सिखाएं। जब भी वे कुछ अच्छा कार्य करें तो आप उनकी भरपूर तारीफ करें। इससे उन्हें लगेगा कि जब कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो इससे काफी खुशी मिलती है, क्योंकि लोग अच्छे कार्य की तारीफ करते हैं। इससे बच्चे हमेशा खुशी को अच्छे काम से जोड़कर देखेंगे और कभी गलत काम नहीं करेंगे। इस ऑडियो बुक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो कमेंट करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई तो भी मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।